हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 122 क्लास है। इस क्लास में या हरिओम अनमोल वचन की हर क्लास में हमने अपने विद्यार्थियों को, अपने ऑडियंस को ये प्रेरित करने का प्रयास किया कि उनके जीवन का जो भी उद्देश्य है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हरिओम नॉलेज प्लस हमेशा अपने विचारों के स्टफ से आपको प्रभावित करने का प्रयास करता है। और उस प्रभावित करने की प्रक्रिया में आज फिर हम हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 122 लेके आए हैं। इसमें भी विचारों का 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो 5 पॉइंट आप से कोरिलेट जरूर करेंगे। इस संसार में 5 तरह की एक्टिविटी, इस संसार में 5 तरह की एक्टिविटी इस संसार का हर व्यक्ति कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो आपको महान बनाएगी, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो वो 5 एक्टिविटी जो इस संसार का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट कर रहा है, वो क्या है। पहली एक्टिविटी इस संसार में ये है कि व्यक्ति इस संसार में चीज़ों को कैरी कर रहा होता है। इस संसार में व्यक्ति के मन में यह है कि इस चीज़ को मैं कैरी कर लूं, जो भी मिल जाए। इस संसार में हर व्यक्ति विचार करता है कि जो भी मिल जाए उसको हम कर लें कैरी। व्यक्ति के मन में भ्रम है कि अगर मैं चीज़ों को कैरी करूंगा तो मैं महान बन जाऊंगा। जिसको जिस चीज़ में होता है इंटरेस्ट, उस चीज़ को करने लगता है वो कैरी। अगर किसी व्यक्ति को पैसे में इंटरेस्ट है तो वो पैसे को कैरी करेगा। किसी व्यक्ति को ज्ञान में इंटरेस्ट है तो ज्ञान को कैरी करेगा। किसी व्यक्ति को खाना खाने में इंटरेस्ट है तो वो खाने की चीज़ों को कैरी करेगा। जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, जिस तरह का आपका डोमेन है, जिस तरह की आपकी रूटीन है, ये डिसाइड करेगी कि आप क्या चीज़ कैरी करोगे। क्या चीज़ों को कैरी करना व्यक्ति के महान बनने से या उसके सपने के पूरे होने से कोई उसका रिलेशन है? हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य या सपना क्या है। हमने एक फिलॉसफी आपको दी है, आप उस फिलॉसफी के हिसाब से चेक आउट करें कि आप क्या चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। क्या चीज़ों को कैरी करने से व्यक्ति महान बनता है? तो एक विचार ये हुआ कि व्यक्ति चीज़ों को कैरी, कौन सी चीज़ों को कैरी करने से महान बनेगा। निश्चित रूप से चीज़ों को कैरी करने से व्यक्ति महान बनता है, लेकिन ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि आप कौन सी चीज़ों को कैरी करें। आपके ड्रीम में यदि आपने क्लियर कट डिफाइन नहीं किया कि आपको कौन सी चीज़ों को कैरी करना है और कौन सी को नहीं करना, ऐसा तो नहीं है कि आप हर चीज़ को कैरी करने का प्रयास कर रहे। जो चीज़ आपके सपनों के मतलब की नहीं है उसको भी कैरी कर रहे। क्यों? वाई यू आर कैरिंग समथिंग विच इज नॉट नीडफुल फॉर योर ड्रीम? वाई? यू हैव टू चेक आउट। आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा। हम हर विद्यार्थी को हम ये कह रहे हैं कि वो चेकआउट करे कि जो सपना उसका है उसके हिसाब से चीज़ें कैरी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। उसके संबंध में हमने एक हरिओम अनमोल वचन में एक स्टोरी भी सुनाई थी, एक संत के संबंध में। अगर आपने ना सुनी हो तो आप सुन सकते हैं। अब यदि आपने ये क्लियर कर लिया कि आप अपने सपने के हिसाब से चीज़ों को कैरी करेंगे, दूसरी फिलॉसफी वो है चीज़ों को रिटेन करना।
चीज़ों को रखना अपने पास, चीज़ों को रखना कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए चीज़ों को रखना आपके सपने को पूरा करेगा, ये बात भी फिगर आउट करना जरूरी है। यदि किसी चीज़ को आप कैरी कर रहे हैं, और कैरी क्यों करते हैं, अब कैरी करने के दो ही उद्देश्य हैं। या तो कैरी करने का उद्देश्य है कि आप चीज़ों को रिटेन करेंगे, या फिर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर चीज़ों को या तो रिटेन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने एक चीज़ किसी जगह से उठाई, उसको कैरी किया, फिर आपने उसको घर में रख दिया। अब उसको घर में रखने से काम तो चलेगा। चीज़ों को कैरी करने के तीन उद्देश्य हैं। या तो आप चीज़ों को रिटेन करने के लिए कैरी कर रहे हैं, या चीज़ों को यूज़ करने के लिए कैरी कर रहे हैं, या चीज़ों को रिटेन करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि इस संसार में जो भी चीज़ आपको मिली है, या तो उस चीज़ को आप कैरी इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इसलिए कैरी कर रहे हैं, या मैं इसको रिटेन कर लूं अपने लिए, या इसलिए कैरी कर रहे हैं कि इसको मैं यूज़ कर लूं। तो फॉर्मूले तीनों ही हैं। मीन्स रिटेन करना, कैरी करने के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। 3 पॉइंट ले लें कि चीज़ों को कैरी करने के लिए, कैरी करने का उद्देश्य क्या है, रिटेन करना। चीज़ों को कैरी करने का उद्देश्य क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। चीज़ों को कैरी करने का उद्देश्य क्या है, यूज़ करना। अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि चीज़ों को कैरी करना है नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना। वो जीवन पर्यंत इस बात पे चिंता करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ को कैरी करें, कौन सी को डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन सी को कैरी करें, कौन सी को डिस्ट्रीब्यूट करें। वो 5वीं स्टेज पे है। एक व्यक्ति चीज़ों को कैरी कर रहा है ताकि रिटेन कर ले, एक व्यक्ति चीज़ों को कैरी कर रहा है ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक व्यक्ति चीज़ों को कैरी कर रहा है ताकि उसको यूज़ कर ले। कैरी करने का उद्देश्य 3 है, और एक व्यक्ति कैरी क्यों कर रहा है, पता ही नहीं उसको क्यों कैरी कर रहा है। वाई यू आर कैरिंग समथिंग यू डोंट नो। तो आज की इस विचारधारा में हमारा जो मेन मोटो है कि आपको ये बताया जाए कि आपका जो सपना है उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है, क्लैरिफाई करना है, डिफाइन करना है कि आप कौन सी चीज़ इस संसार में कैरी करेंगे, किस चीज़ को रिटेन करेंगे, किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैरी करेंगे, किस चीज़ को आप यूज़ करने के लिए कैरी करेंगे। अब यहाँ पे ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल एंड पे, यहाँ पे बड़ी अच्छी फिलॉसफी है जो हम बताने जा रहे हैं। ये हमारी टॉक एक प्रकार की गोल्डन टॉक ही है, जो फिलॉसफी के माध्यम से आपको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसको समझें। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य इस फिलॉसफी से ज़रूर चेंज होगा कि आपके माइंड में ये बात आएगी कि मेरे जीवन का जो सपना है ये है, मैं फालतू चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ों को रिटेन कर रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। वाई यू आर डूइंग। अब यहाँ पे चीज़ों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इस पूरे ब्रह्मांड की चीज़ों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो चीज़ जो फिजिकल है, एक वो चीज़ जो जिसमें जान है, फिजिकल तो है लेकिन जान है, एक वो चीज़ जो फिजिकल भी नहीं है और जिसमें जान भी नहीं है लेकिन वो लॉजिकल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि ए बी, इस पूरे ब्रह्मांड की चीज़ों को यदि हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि इस संसार में वो चीज़ें जिनमें जान है, जैसे कि इंसान में जान है, और वो इस संसार की चीज़ें जिसमें जान नहीं है, पत्थर है, चेयर है, कुर्सी है, असेट है, जितनी भी असेट है। असेट 2 तरह की हैं, एक जिसमें जान है और एक जिसमें जान नहीं। और एक वो असेट है जिसमें जान भी नहीं है और वो दिखती भी नहीं है, वो लॉजिकल असेट है। लॉजिकल असेट का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी फेस की वैल्यू है वो है, या किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो,
इन तीनों चीज़ों को यू हैव टू चेक आउट। क्या फिजिकल जो चीज़ है जिसमें जान है उसको कैरी करेंगे? क्यों कैरी करेंगे? रिटेन करने के लिए, यूज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर कोई और उद्देश्य है? या आप चीज़ों को कैरी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इनहेरिटेंस के रूप में चीज़ों को लोगों को दे दें? क्योंकि इस संसार में कई व्यक्ति ऐसे भी चीज़ों को रिटेन कर रहे हैं जो कहते हैं हम अपने लिए चीज़ों को रिटेन नहीं कर रहे, हम तो अपने बच्चों बच्चों के बच्चों को चीज़ों को देने के लिए चीज़ों को रिटेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हम अपनी टॉक से किसी व्यक्ति को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते, हम मोटिवेट करना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करें, लेकिन हमारी पॉलिसी से आपका जो सपना है अगर पूरा होता है तो निश्चित रूप से इस विचारधारा से आप अपने सपने को, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुकानदारी, बिजनेस का काम करते हैं और बहुत सारा सामान, शोरूम में बहुत सारा का सामान पड़ा हुआ है। ये हार्ड मास का जो शरीर है ना, 5 फुट या 6 फुट का शरीर है और बिल्डिंग, कार, बंगला, स्कूटर सब कुछ उसके पास है, लेकिन ये हार्ड मास का जो शरीर कब काम करना बंद कर दे पता ही नहीं। इसलिए व्यक्ति अपने लिए तो करता ही काम, लेकिन वो बहुत सारे काम तो लोगों के लिए, समाज के लिए कर रहा होता है। हम उनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इस संसार में जो चीज़, अगर आप इस संसार में चीज़ों को रिटेन करने के लिए आए हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तो आप इकट्ठा ही करेंगे, वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। इस संसार में महान बनने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए ये बात फिगर आउट करना जरूरी है कि आपका सपना है क्या। क्या आपका सपना चीज़ों को रिटेन करना ही है तो ठीक है। क्या आपका सपना चीज़ों को कैरी करना ही है तो ठीक है। क्या आपका सपना चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ठीक है। तो ये बात क्लैरिफाई करना, मैच करना, जो विचारधारा हम आपको दे रहे हैं उससे मैच करना जरूरी है। हम दोबारा से अपनी टॉक पे आते हैं। हम कह रहे थे कि इस संसार में जो चीज़ें हैं वो 3 कैटेगरी की हैं। एक वो चीज़ जो फिजिकल है, एक वो चीज़ जो जिसमें जान है, इंसान के अंदर जान है, एक वो चीज़ जिसमें फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। अब यहाँ पे ये बात भी विशेष रूप से समझने वाली है कि जो फिजिकल चीज़ है, क्योंकि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फिजिकल, एक जान वाली और एक जिसमें जान नहीं है, लॉजिकल है। अब इस संसार में जो फिजिकल चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ जिसको यूज़ करने की एक डेट हमने निश्चित कर दी तो हमें उसको रिटेन एक स्पेसिफिक टाइम तक ही रख सकते हैं, उसके बाद हम रिटेन नहीं कर सकते। पापा घर में, एग्जाम्पल ले लें, पापा घर में 1 किलो सेब लेके आए। अब पापा घर में 1 किलो सेब लेके आए, जिस दुकानदार ने, जिस रेडी वाले ने सेब दिए, उसने ये नहीं कहा कि ये सेब जो है 3 दिन बाद खराब हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज़, कॉमन सेंस है कि ये चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम बाद खराब हो जाएगी। तो उस स्थिति में उस चीज़ को कैरी करना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, फिर उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। इस संसार में अगर किसी चीज़ को आप कैरी कर रहे हैं तो ये बात ध्यान से समझना जरूरी है कि अगर वो चीज़ एक्सपायरी डेट के साथ जुड़ी हुई है, दवाइयाँ हैं एक्सपायरी डेट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दवाई को यूज़ करना तभी बेहतर होता है यदि आप बीमार हैं। आप अगर किसी रोग की दवाई घर में ले आए और वो रोग आपके पास है ही नहीं, तभी यूज़ करेंगे यदि वो रोग होगा आपको। किसी व्यक्ति को तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने पर उल्टियाँ लग रही हैं, उल्टियाँ की दवाई वही व्यक्ति लेगा जिसको उल्टियाँ हो रही होंगी, बाकी लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आप यूज़ करना चाहें तो ये आपको समझना जरूरी होगा कि वो चीज़ आपके यूज़ के है, मतलब कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ये फिलॉसफी भी बताई कि
चीज़ को कैरी करते हुए ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि वो चीज़ कितने टाइम तक हम रिटेन रख सकते हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड के लोगों को, इस संसार में व्यक्ति जब हलवाई का काम करता है, चाउमीन का, फास्ट फूड का काम करता है, तो उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखता है कि इस संसार में डेली बेस पे यदि कोई चीज़ आप ऐसी दुकान पे काम कर रहे हैं या ऐसा बिजनेस आपका है जिसमें रोज़ आप चीज़ों को लेके आते हैं, उसको यूज़ करते हैं और ख़त्म होती हैं, अगर हर चीज़ की एक्सपायरी डेट हो जाए तो व्यक्ति चीज़ों को रिटेन करने की बात नहीं करेगा। इस संसार में खाने वाली हर चीज़ रिटेन एक लिमिट तक ही रखी जा सकती है, दवाइयाँ एक लिमिट तक ही रखी जा सकती हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि दवाइयों को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया ताकि एक्सपायरी डेट जो है 1 साल की, 2 साल की हो, ताकि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति दवाई लेके आया है, अगर ठीक हो गया तो 1 साल के टाइम पीरियड में या 2 साल के टाइम पीरियड में अगर वो बीमार होता है तो उसको यूज़ कर सके। लेकिन कोई भी चीज़ यदि एक्सपायर हो जाएगी तो उसको हमें गिरना पड़ेगा, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। इसलिए व्यक्ति ये प्रयास करता है कि कोई भी चीज़ जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो। इस संसार में कई समझदार व्यक्ति वो हैं जो उन चीज़ों को रिटेन करते हैं जिसकी कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो सपना है वो क्या है, आप चीज़ों को जो कैरी कर रहे हैं वो फिजिकल हैं, लॉजिकल हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और साथ में ए और बी कैटेगरी कि वो कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है या फिर एक्सपायरी डेट के बिना है। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि अगर व्यक्ति उन चीज़ों को कैरी कर रहा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है तो ठीक है, आपने कोई चीज़ इस संसार में आपको मिली, आपने रिटर्न कर ली, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी डेट भी चेकआउट करना जरूरी है, उसकी वैल्यू को भी चेकआउट करना जरूरी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में ऐसी कोई चीज़ जिसकी एक्सपायरी डेट ओवर हो चुकी है उसको अपने घर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। खाने की चीज़ है तो गिरनी पड़ेगी। इस संसार में ये बात हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो। अब गरीब से गरीब व्यक्ति जो होगा वो तो कोई भी चीज़ खाने की लेके आएगा तो जिस दिन लेके आए उसी दिन वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा, चीज़ लेके आएगा तो 4 दिन बाद ख़त्म होगी। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति चीज़ लेके आ जाएगा तो हो सकता है कि वो 2 महीने तक चलती रहे, इतनी चीज़ लेके आ जाएगा, वो अधिक मात्रा में लेके आएगा और चीज़ खाएंगे ही नहीं, रिटेन करेंगे। जितना व्यक्ति अमीर होगा उतना चीज़ों को रिटेन करने में ज़्यादा विश्वास करेगा कि मैं कभी भी यूज़ कर लूँगा। तो हमने एक टॉक में ये भी कहा था कि इस संसार में चीज़ों को कैरी करना, यूज़ करना, कैरी करना, यूज़ करना सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आप इस संसार में किसी भी चीज़ के संबंध में कैरी और यूज़ का फॉर्मूला अपनाते हैं कि कैरी करना, यूज़ करना, कैरी किया, यूज़ किया, कैरी किया, यूज़ किया, जल्दी यूज़ कर लिया, तो आज की इस टॉक में हमने ये 5 विचारधारा से आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास किया कि इस संसार में चीज़ों को कैरी करना किस पर्पस से आप कर रहे हैं, रिटेन करने के पर्पस से, यूज़ करने के पर्पस से या डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस से, या चीज़ों को इसलिए कैरी कर रहे हैं ताकि उसके संबंध में आप अनुभव कर सकें। आप कोई चीज़ ले आए, ना तो आप उसको रिटेन करना चाहते हो, ना उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ना उसको आप यूज़ करना चाहते हो, उसके संबंध में आप एक्सपीरियंस को कैरी करना चाहते हो, मीन्स आप उसके संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो भी ठीक है। तो आपकी चीज़ों को कैरी करने का उद्देश्य क्या? वो इन्वेस्टिगेशन करना है कि उस चीज़ के संबंध में अपने एक्सपीरियंस को शिफ्ट अप करने का प्रयास करना है। तो एक्सपीरियंस जो है वो चीज़ों को कैरी करने से नहीं आता, चीज़ों को रिटेन करने से नहीं आता, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं आता, चीज़ों को यूज़ करने से नहीं आता, चीज़ों को
पूरे एकाग्रता के साथ, कर्मबद्धता के साथ अगर हम उसकी उपयोगिता का लाभ लेना चाहते हैं तो उसको स्किल में कर्म के साथ उसको एसोसिएट करना पड़ता है, तब उसकी उपयोगिता समझ आती है। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस।